अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हो गया एक्सरसाइज 4.3 पर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 4 चैप्टर की, और जो आपका स्मार्ट सिलेबस आया है उसमें भी ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 है हमारे पास 21 एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई। तो हमने फाइंड करना है एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमने देखना है। तो 21 एक्स स्क्र वाई, 21 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये आता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड एक्स, साथ में जो हमारे पास वैल्यू है सबको अलग अलग करके लिख देते हैं। एक्स कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अच्छा, ये मल्टीप्लाई और एक्स में डिफरेंस आपने देखना, और वाई 1 टाइम है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसके क्या आ गई हैं? वैल्यूज आ गई। अब इसी तरह हम 35 को भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो इसको ब्रेक करते हैं 35 एक्स वाई स्केयर वाई स्केयर। तो 35 को हम लिख सकते हैं ब्रेक करके 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब x 1 टाइम ही है तो इसको x लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय y हमारे पास 2 टाइम है तो y को लिख लिया। ठीक हो गया। अब हाईएस्ट, सबसे हाई कॉमन क्या आ रहा है इसमें? ये देखो, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो हमने लिख लिया। ये x भी कॉमन आ रहा है, ये भी हमने लिख लिया। और यहाँ से y भी एक कॉमन आ रहा है तो ये भी हमने लिख लिया। तो HCF क्या हुआ हमारे पास? HCF हमारे पास आ गया 7xy। ठीक हो गया। जस्ट जो कॉमन आ रहे हैं उनको लिख लेना है, वो हमारे पास HCF है। इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 4x² माइनस 9y² एंड 2x² माइनस 3x एंड y। अब ये वैल्यूज आ गई। पहले हम एक को सॉल्व करते हैं, 4x² माइनस 9y²। अब 4 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 का स्क्वायर और साथ में x का स्क्वायर, माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। तो अब ये दोनों क्या हो रहा है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया। तो एक दफा प्लस में लिखते हैं इसे और एक दफा माइनस में, 2x माइनस 3y। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास एक्स 4x² माइनस 9y² की। दूसरी वैल्यू लेते हैं 2x² माइनस 3xy। इनमें कॉमन क्या आ रहा है सबसे पहले वो देखते हैं। x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया हमारे पास 2x, और ये x कॉमन लिया हुआ है तो पीछे बचता है माइनस 3y। ठीक है। अब इन दोनों में देखें जी, HCF लेना है हमने। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा हमारे पास? तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है सबसे पहले? तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गए। ठीक है, सिंपल सा ये एलसीएम है। थर्ड पार्ट पर चलते हैं इसके। थर्ड पार्ट है x³ माइनस 1 एंड x² प्लस x प्लस 1। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अभी पिछली एक्सरसाइज में हमने इस क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया था, मैं फिर बता देता हूँ। तो ये क्या है? x³ माइनस y³ इक्वल्स टू x माइनस वाई, x² प्लस xy प्लस 1² ओ सॉरी 1 बोल दिया, y² यहाँ पर है तो उधर 1 है। तो इसको लिखते हैं x³ माइनस 1 का क्यूब 1 नहीं होता, तो इसको लिख लेते हैं x माइनस 1 एंड आएगा x² एंड प्लस माइनस क्या है तो प्लस ही रहेगा, x एंड 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारे पास? x माइनस 1 एंड x का स्क्वायर x ही है, x इंटू 1 इज x, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही है। तो ये एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू है हमारे पास ये, तो x² प्लस x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके सोल्यूशन में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ सकती है हमने वो देखना है।
तो इसको कुछ भी ना इसमें कॉमन आ रहा है, कोई चीज नहीं आ रही, इसको वैसे लिख लेते हैं फिर। ठीक है, अब देखें LCF HCF लेना है हमने। HCF होता है कॉमन, तो ये कॉमन डायरेक्ट ही बन गया हमारे पास। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास आ गया HCF। पार्ट 4 पर चलते हैं इसके। पार्ट 4 है हमारे पास ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a एंड 2a क्यूब प्लस 5a² माइनस 3a। तो एक वैल्यू लेते हैं पहले, ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a इक्वल्स टू, सबसे पहला काम होता है कॉमन देखना। तो इन सब में कॉमन आ रहा है a, तो a कॉमन ले लिया, पीछे बच गया a² प्लस 2a माइनस 3। अब इसकी देखिए फैक्टराइजेशन हो रही है, a मल्टीप्लाई करे तो 3 प्लस माइनस करे तो 2, तो ये बन रहा है a² प्लस 3a माइनस a माइनस 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ गया, तो 3 माइनस 1 2 हो गया। तो अब इन दोनों में से कॉमन आ गया a, तो a प्लस 3 बच गया, और इन दोनों में से कॉमन आ गया माइनस 1, तो a प्लस 3। जब माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो माइनस वाली प्लस की हो जाती है वैल्यू, तो ये आ गया a प्लस 3 और पीछे बच गया a माइनस 3 ओ a माइनस 1। ये वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है उसको हम सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास है 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। तो कॉमन इसमें भी a आ रहा है सबसे पहले, तो a कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 2a² प्लस 5a माइनस 3। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। हमने एक्सरसाइज 4.1 में इसको सॉल्व किया हुआ है, सिमिलर वही है। मल्टीप्लाई करे तो 6 प्लस माइनस करे तो 5, तो ऐसा पेयर। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 6। अब माइनस का 6 चाहिए तो प्लस का 5, तो प्लस माइनस इज माइनस, 6 माइनस 1 इज 5, बट प्लस का, क्योंकि 6 हमारे पास प्लस का है, तो ये आएगा a 2a², और ये बन गया हमारे पास, पहले माइनस वाली लिखते हैं, माइनस a प्लस 6a माइनस 3। ए एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन बनता है a, तो ये आ गया 2a माइनस 1, और इन दोनों में से कॉमन बनते हैं 3, तो ये बन गया a 2a माइनस 1। अब 2a माइनस 1 अगेन कॉमन बन रहा है, तो वो ले लेते हैं, ये बाहर वाला ये तो ऐसे रहेगा 2a माइनस 1 एंड a प्लस 3। ये वैल्यूज आ गई। अब HCF लिखना है हमने, HCF क्या होगा हमारे पास, ये a और इसमें भी a दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया। और कौन सी वैल्यू कॉमन है, a प्लस 3 दोनों में है, तो ये भी आ गई a प्लस 3। और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारा LCM है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं इसके, पार्ट 5 पर। t² माइनस 3t माइनस 4 एंड t² प्लस 5t प्लस 4 एंड t² माइनस 1। मैं इनको ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें तो 4 प्लस माइनस करें तो 3, तो ये हमारे पास पेयर क्या बनेगा, t², ठीक है, माइनस 4t प्लस t माइनस 4, प्लस माइनस इज माइनस, 4 माइनस 1 तो 3 आएगा, लेकिन माइनस का 3 बनता है क्योंकि हमने बड़ा साइन माइनस के साथ लगाया है। यहाँ से कॉमन आ रहा है t, तो पीछे बच गया t माइनस 4, और यहाँ से कॉमन आ रहा है 1, तो पीछे बच गया t माइनस 4, तो t माइनस 4 अगेन कॉमन एंड t प्लस 1। ये एक वैल्यू आ गई। अब इसमें मल्टीप्लाई करें 4 तो प्लस माइनस करें 5, तो इसमें भी सिमिलर वही पेयर बन जाएगा, लेकिन प्लस में 4t प्लस t प्लस 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, तो 4 प्लस 1 इज 5, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास t, तो t कॉमन ले लिया, पीछे बच गया t प्लस 4 एंड इन दोनों में कॉमन आ रहा है 1, तो पीछे बच गया t प्लस 4, अगेन t प्लस 4 कॉमन आ गया एंड पीछे बच गया t प्लस 1। अब इसमें हम देखते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, t² माइनस 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 नहीं होता, तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं इसे,
और एक दफ़ा माइनस में, ये तो आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, अब हमने इसमें लिखना था HCF। ठीक है, HCF क्या बनेगा हमारे पास, तो HCF हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो क्या कॉमन आ रहा है, ये प्लस का इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये आ गया T+1। ये हमारे पास आ गया HCF। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। x² प्लस 15x प्लस 56, ये आ गई एक वैल्यू है हमारे पास x² प्लस 5x माइनस 24। दूसरी वैल्यू आ गई एंड तीसरी वैल्यू है x² प्लस 8x। तो इनको सॉल्व करते हैं हम। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करें तो 56 एंड प्लस माइनस करें तो 15। तो हमारे पास पेयर होता है एक x² प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 56 और 7 प्लस 8 तो 15 आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं x, तो x प्लस 7, और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं 8, तो x प्लस 7। x प्लस 7 अगेन कॉमन आ रहा है, पीछे बच गया x प्लस 8। अब इसमें जाते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 24, प्लस माइनस करें तो हमें चाहिए 5। तो इसमें हमारे पास पेयर आता है x² माइनस 3x प्लस 8x माइनस 24। अब देखिए माइनस प्लस, तो ये वाला माइनस बन गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24 हो गया। 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा प्लस का। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 8 ओ सॉरी x, तो ये आ गया x माइनस 3, और इन दोनों में कॉमन आता है 8, तो ये आएगा x माइनस 3। x माइनस 3 अगेन कॉमन आ गया क्योंकि सिमिलर है ये देखें, और बनता है x प्लस 8। ये पीछे बच गया। अब इनमें देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, x, पीछे बच गया x प्लस 8। तो HCF लिखने हैं हमने इनका। तो HCF में x प्लस 8, x प्लस 8 एंड x प्लस 8 सब में कॉमन है, तो x प्लस 8। ये हमारे पास आ गया LCM इसका। तो इसके ये सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2, तो फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो इसमें हमने डिवीजन मेथड यूज करते हुए फाइंड करने हैं इनके HCF। तो डिवीजन मेथड को करते हैं। हमारे पास पार्ट 1 है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 एंड 3x माइनस 2। तो डिवीजन मेथड उसने खुद ही बोल दिया है, तो डिवाइड ही करना है हमें। तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं, बड़ी वैल्यू को अंदर लिखते हैं 27x³ प्लस 9x² एंड पीछे आया है हमारे पास माइनस 3x। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 10। ठीक हो गया, और डिवाइड हमने करना है 3x माइनस 2 से। तो यहाँ पर हमारे पास 27 है, 3 9 27 होता है, और यहाँ पर x है और यहाँ पर x³ है, तो x स्क्वायर के साथ करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 27, x स्क्वायर इंटू x³ अब 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 18, तो माइनस होगा 18, x स्क्वायर साथ में है तो वो आ जाएगा, प्लस वाली माइनस कर दें, माइनस वाली प्लस कर दें। ठीक हो गया, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, 9 प्लस 18 27 हो गया ये भी। फिर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इनको एज इट इज नीचे ले आए। अब ये फिर इसी के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, जब तक ये डिवाइड होते जाएंगे तो आप करते रहे। तो ये क्या होगा फिर हमारे पास, तो फिर ये 9 के ऊपर ही जाएगा, साथ में x हो जाएगा 9x, 9x इंटू 3x 27x स्क्वायर हो गया, 9x इंटू 2 तो ये हो गया 18, साथ में x आ गया। तो प्लस वाली को माइनस कर दे, माइनस वाली प्लस कर दे, ये कैंसिल हो गई।
तो 18 माइनस 3 प्लस माइनस है ना, तो 18 माइनस 3 15 हो जाएगा, 15x माइनस 10। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई सिंपल। अब यहाँ पर देखें कि ये 3 है और ये 2 है, तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 बन जाता है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15x और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10। तो प्लस वाले को माइनस कर दे, माइनस वाले को प्लस, ये कैंसिल हो गया तो 0। HCF क्या आ गया हमारे पास, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो HCF आ गया 3x माइनस 2। ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास इसका क्या है, HCF है। अब इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 में उसने दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 एंड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब हमने इनको डिवाइड करना है, बड़ी वैल्यू अंदर रखते हैं, हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x एंड माइनस 15, और बाहर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है तो ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर एक्स क्यूब है अंदर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स ही एक कम है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया, और साथ में ये माइनस 4 है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब इसको 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स तो ये आएगा हमारे पास 3x, प्लस वाली माइनस कर दे, माइनस वाली प्लस, ये प्लस वाली माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया। 9 प्लस 4 5 होगा, बट माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस करेंगे 23 माइनस 3 तो ये आएगा 20x एंड ये एज इट इज नीचे माइनस 15। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें आप, सिंपल सा एक सोल्यूशन है, जो यहाँ पर साइन होता है वही साइन यहाँ पर लगाना है। अब ये सारी वैल्यू वही बन रही है, 5 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करवा दो। 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 और साथ में x एज इट इज, माइनस प्लस इज माइनस, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15, तो प्लस वाला माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 0 हो गया। तो इट मीन्स कि HCF क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया इसका। थर्ड पार्ट पर चलते हैं इसके। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये आ गया, और हमने डिवाइड करना है इसको 6x स्क्वायर प्लस 12x, 6x क्यूब है, 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही वैल्यूज हैं, तो एक को अंदर रखते हैं, एक को बाहर। ये आएगा हमारे पास, बड़ी वैल्यू ये है तो इसको अंदर रख लेते हैं, 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, और छोटी ये है तो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, सब में 2 2 2 है, और उसमें 6 12 6 12 है। ठीक हो गया अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, तो सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करवाने पे 6 बन जाएगा ना, बाकी तो एक्स क्यूब तो है ही है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया, 6x क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 6x स्क्वायर हो गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 6x हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, प्लस वाली माइनस कर दे, क्या बन गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, 12 माइनस 6 6x स्क्वायर, और ये 12 माइनस 6 तो ये भी 6 हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ये तो डिवाइड नहीं होती। अब इनको इंटरचेंज कर लेते हैं हम। इंटरचेंज कैसे करते हैं हम, यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं जो चीज आपने सॉल्व करनी है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है कॉमन, कॉमन आ गया 6, पीछे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। अब 6 हमारे पास कॉमन है, तो उधर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इग्नोर कर देते, इग्नोरिंग 6। सो
अभी इस वाली वैल्यू को हम लिखते हैं अंदर 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, और ये बच गई हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू। अब इसके साथ डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा डिवाइड करने पर हमारे पास। अब ये x² है और ये x³ है, तो x के साथ करेंगे और यहाँ पर 2 है तो 2 भी ले लें। तो 2x इंटू x², 2x³, 2x इंटू 1 तो 2x, तो यहाँ पर है 2x, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाता है। क्या बच गया हमारे पास, 2x² प्लस 2, ये वाला 2, ये भी नीचे ले आए, ये भी नीचे ले आए। अभी यहाँ पर देखिए x² है 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 के साथ सिंपली क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय x², 2x², 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, प्लस है तो माइनस कर दें, कैंसिल हो गए ये दोनों, जीरो आ गए। तो किस वाली वैल्यू पे जीरो आए हैं, ये वाली वैल्यू। तो HCF क्या होगा हमारे पास, HCF इक्वल्स टू x² प्लस 9। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज इसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 4, और सॉरी इसमें एक चीज और भी है, क्योंकि हमारे पास लास्ट पे जो वैल्यू सही है वो है यही, हाँ, x² प्लस 2x, एक सेकेंड, हाँ ये आई है, बट हमारे पास लास्ट पर ये डिवाइड में आई है, तो साथ में 2 भी आएगा हमारे पास, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अब इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसका पार्ट है 4, 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x। ओके, नेक्स्ट है x³ माइनस 4x, 3x² माइनस 6x। अब सबसे पहले देखें कि ये 3 किसी में भी नहीं कॉमन आ रहा है, मीन्स कि ये तो एलसीएम नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3x² माइनस 6x, इसमें से कॉमन ले लिया 3, पीछे बच गया x² माइनस 2x। अब देखो 2 वगैरह तो सब में है तो वो तो बनेगा, इट मीन्स के 3 हमारे पास किसी में कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोरिंग 3, सो दैट क्या आएगा हमारे पास, ये एक वैल्यू आ गई। अब इनको डिवाइड करते हैं, x² माइनस 2x, इसको पहले इसके ऊपर करते हैं डिवाइड, x³ माइनस 4x। यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे क्यूब है, तो जस्ट x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू x² x³। ठीक हो गया, और साथ में x इंटू x और x इंटू माइनस 2x, तो ये माइनस 2x² हो जाएगा। ये वैल्यू नहीं है तो इसलिए हमने इसको सेपरेट लिख दिया, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस, ये कैंसिल हो गई। पहले हम लिखते हैं x² वाली 2x², फिर हम लिखते हैं इसे माइनस 4x। ठीक हो गया, तो अभी यहाँ पर देखें आप कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको हम इसके साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई के ये हमारा इक्वल आ जाएगा। ये 2 है, ये सिंपल है, तो 2 के साथ करवाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2x², 2x², 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, साथ में x एज इट इज आ जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया, इस पे तो जीरो आ गया। अब हम दूसरी वैल्यू पर इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या ये दूसरी के ऊपर भी करता है, जो बड़े वाली वैल्यू है, तो ये है 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x, तो वैल्यू थी हमारे पास x² माइनस 2x। अब ये स्केयर है और ये क्यूब है, तो सिंपली क्या करेंगे, x के साथ, तो यहाँ पर 2 भी है तो 2 के साथ भी करवा देते हैं, तो 2x मल्टीप्लाई बाय x², 2x³, 2x इंटू 2x माइनस 4x², तो ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस 4x कर दिया हमने, एक मिनट सर, ये प्लस है हमारे पास, मैंने यहाँ पे माइनस से ही सॉल्व कर दिया है, बट ये प्लस था हमारे पास, तो ये प्लस में जाना है, ये प्लस है, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है, माइनस ये वाला है और ये प्लस में जाना है, तो ऐसी कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। सिंपली क्या होता है, यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा,
और यहाँ पर भी हमारे पास क्या वैल्यूज बनेगी, -2 आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी सारा जीरो ही आएगा। ये हमारे पास है प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। तो प्लस वाली माइनस हो गई, माइनस वाली प्लस, ये कैंसिल हो गए। माइनस माइनस इज प्लस, 4 + 4 8 एक्स स्क्र -16x, और ये माइनस साथ रहेगा। अब जो यहाँ पर साइन होता है वही यहाँ पर यूज करना है। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्र अकेला ही है, तो 8 के साथ करते हैं। 8 × एक्स स्क्र 8x स्क्र, बट माइनस का माइनस प्लस इज माइनस। 8 × 2 इज 16, साथ में x है तो वो वैसे ही रहेगा। प्लस की कर दे इन्हें, ये कैंसिल हो गई आपस में, जीरो हो गया। दोनों पे जीरो हो रहा है तो इट मीन्स कि ये क्या है, HCF है। तो HCF इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस 2x, ये हमारा HCF है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, find the LCM of the following expression by using the prime factorization method। तो हमने इनमें सिंपली क्या करना है, फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने इसकी एलसीएम फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, पार्ट 1 है हमारे पास 2a² b एंड 4ab² एंड 6ab, ये आ गया। अब एलसीएम हमारे पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये होगा एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपने याद रखना है। तो इनको सॉल्व करते हैं। 2, अब इनमें हमारे पास क्या चीजें कॉमन आ सकती है, 2a² b, तो इसको मैं लिख लूँ 2, a कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, अलग अलग लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय b। 4ab², तो ये क्या आएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, एंड a 1 टाइम है तो वो लिख लिया, b कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो उनको अलग अलग लिख लिया। 6ab, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, मैं इसको 3 × 2 करता हूँ ताकि आप कॉमन टाइम आसानी हो जाए। साथ में a है और b है, ठीक हो गया। ये वैल्यूज आ गई। एलसीएम लिखना है, एलसीएम तो क्या आएगा, सबसे पहले कॉमन वो वाले लिख लें। कॉमन क्या आ रहा है इसमें हमारे पास, ये 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो 2 लिख लिया। a भी कॉमन आ रहा है सब में, वो भी लिख लिया। b भी कॉमन आ रहा है, वो भी लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय, अब पीछे क्या बच गया, 2 बच गया, वो लिख लिया। 3 बच गया, वो भी लिख लिया। और अल्फाबेट्स में क्या बच गया हमारे पास, ये a बच गया, वो भी लिख लिया, और ये b बच गया, वो भी लिख लिया। ठीक है, पहले कॉमन वाले लिख लिए एक दफा, फिर जो जो बच गया वो लिख लिया। अब क्या आता है, 2 × 2 इज 4, 4 × 3 इज 12, तो ये आ गया 12। a × a, ये वाला तो a² हो गया, b × b, तो b² हो गया। ये आ गया हमारे पास LCM, ठीक हो गया। ये हमने LCM फाइंड कर लिया। पार्ट 2 पर चलते हैं इसके। पार्ट 2 है हमारे पास x² + x एंड x³ + x²। अब इनको मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो पीछे बच गया x + 1, ठीक है। और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x², पीछे बच गया x + 1। अब मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे, x × x, x + 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, कॉमन क्या बन गया, x दोनों में कॉमन है वो लिख लिया, ये भी कॉमन है दोनों में, वो भी लिख लिया। अब पीछे सिर्फ एक वैल्यू बचती है, ये तो मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। अब x × x क्या हो गया, x² एंड x + 1, ये हमारे पास आ गया एलसीएम। थर्ड पार्ट पर चलते हैं इसके। थर्ड पार्ट है a² - 4a + 4 एंड a² - 2a, ये वैल्यूज आ गई। तो इसको भी ऐसे ही मैं सॉल्व करता हूँ इधर ही।
मल्टीप्लाई करें तो 4 प्लस माइनस करें तो भी 4, तो ये क्या आएगा ए स्केयर -2a प्लस 4, माइनस माइनस इस प्लस हो गया। अब 2 + 2 4, बट माइनस का 4 क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, इन दोनों में से कॉमन आ गया a, तो a-2, और इन दोनों में से कॉमन आ गया 2, तो -2 कॉमन लिया है तो a प्लस वाली वैल्यू हो जाती है माइनस, तो -2 ये दोनों कॉमन हो गए, a-2 एंड a-2, इधर से कॉमन आ गया a, तो पीछे बच गया a-2। अब एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास ये दोनों वैल्यूज, तो ये तो आ गया, सॉरी कॉमन, a-2 कॉमन आ गया, पीछे कौन सी वैल्यूज बचेगी a मल्टीप्लाई बाय क्या बच गया a-2, तो इनको लिख लेते हैं तरतीब से a-2 एंड a-2, अब ये 2 टाइम्स है तो इनको कर लो a-2 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आपका क्या आएगा एलसीएम। पार्ट 4 पर चलते हैं हम। पार्ट 4 है x⁴ and -16 and x⁴ -4x, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। x⁴ को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, इसको लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में है, तो इसको लिखते हैं फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। फर्दर इसे और सॉल्व कर लेते हैं, x² + 4, बल्कि यहाँ तक ही ठीक है, यहाँ तक ही ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ से कॉमन क्या आ गया हमारे पास x, तो पीछे बच गया x² - 4, तो एलसीएम में हमारे पास कॉमन क्या आ गया, ये दोनों सिमिलर है तो कॉमन आ गए। पहले जो मल्टीपल है वो लिख लेते हैं x है, फिर ये वाली वैल्यू है, अब जो कॉमन है वो बस वन टाइम है तो उनको लिख लो x² - 4। अब इसको फिर से लिखना चाहो उसी फॉर्म में, तो इन दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल था, ये x² प्लस और -16, तो इसी फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ तक भी लिखोगे फिर भी आपका आंसर ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, the HCF of two polynomial is y-7 and their LCM is this. If one polynomial is this, find the other. हमारे पास एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है हमारे पास, px मल्टीप्लाई बाय qx, ये दो पॉलिनोमियल्स होती हैं, इक्वल्स होती हैं LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ठीक है इनके, तो ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। अब वो हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास HCF है, HCF दो पॉलिनोमियल्स को उसने हमें दे दिया है y-7, एंड वो कह रहा है कि LCM भी आपके पास है, वो है हमारे पास y³ -10y² एंड है +11y एंड +70, ये आ गया एंड। तो नेक्स्ट उसने हमें कह दिया है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, लाइक हम कह लेते हैं कि px हमारे पास है, तो px हमारे पास है जी y³ -5y एंड -14। अब वो कहते हैं सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करें जिसे हम qx बोल देते हैं, तो इसी फॉर्मूला में वैल्यूज को इंसर्ट करते, लाइक px मल्टीप्लाई बाय qx इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, तो px की वैल्यू हमारे पास है y³ -5y -14 एंड qx हमारे पास ऐसे ही है, इक्वल्स टू LCM हमारे पास क्या है y³ -10y स्क्वायर +11y +70 एंड मल्टीप्लाई बाय HCF हमारे पास है y-7। अब qx फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, साइड चेंज करने पे ये डिवाइड हो जाएगी, तो y³ -10y स्क्वायर +11y +70 एंड y-7 ओवर y² -5y
-14। अब ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए नीचे वाले की फैक्टराइजेशन हो रही है, मिड टर्म ब्रेकिंग, तो उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं हम। पहले वाली वैल्यूज सारी एज इट इज लिख लें, तो ये हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करें तो 14 प्लस माइनस करें तो 5, तो वाई स्केयर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 14, 7 माइनस 2 इज 5, तो दोनों बन गए हमारे पास। ये क्या आएगा, वाई क्यूब माइनस 10y, ये स्केयर होगा हमारे पास, हाँ स्केयर, तो ये है स्केयर। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लस 11y प्लस 70, ठीक है, एंड y माइनस 7 ओवर, तो इन दोनों में से कॉमन आ गया y, तो y माइनस 7 प्लस इन दोनों में से कॉमन आ गया 2 एंड y माइनस 7, तो अगेन क्या कॉमन बन रहा है हमारे पास, वाई क्यूब माइनस 10 वाई स्केयर प्लस 11y प्लस 70 एज इट इज एंड y माइनस 7 ओवर, इनमें कॉमन आ रहा है हमारे पास y माइनस 7 अगेन, क्योंकि सिमिलर है, पीछे बच गया y प्लस 2, ये कैंसिल हो गए, तो जो रिमेनिंग बच गए उनको डिवाइड कर देते हैं हम। क्या है, y क्यूब माइनस 10 वाई स्केयर प्लस 11y प्लस 70, पीछे क्या बच गया, y प्लस 2, ये वैल्यूज बच गई। अब ये क्यूब है और यहाँ पर सिंपल y है, तो y स्केयर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, y स्केयर मल्टीप्लाई बाय y, y क्यूब, और y स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2y स्केयर, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल, तो माइनस माइनस इज प्लस, 10 माइनस 2, 10 प्लस 2 इज 12, बट माइनस का y स्केयर एंड प्लस 11y प्लस 70। अब यहाँ पर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये इक्वल है, यहाँ पे पहले माइनस है तो माइनस ही लेते हैं, ठीक हो गया, तो 12 के साथ 12 है, तो 12y के साथ करवाएंगे, 12y इंटू वाई माइनस 12y स्केयर, और 12y इंटू 2 माइनस 24y, तो प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यूज बन गई हमारे पास 11 प्लस ये आ गया 24, ये आएगा 35y प्लस 75। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर 35 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 मल्टीप्लाई बाय वाई 35y, 35 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 70, तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, कैंसिल हो गया, तो जीरो। हमारे पास जो आंसर बना है वो आ गया है इसका ये, तो सिंपली डिवाइड करके जो हमारे पास पॉलिनोमियल आई है क्यू एक्स आया है हमारे पास, वो आया है डिवाइड करने के बाद वाई स्केयर माइनस 12y प्लस 35, तो ये हमारे पास क्यू एक्स आ गया। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल इज दिस, ठीक है, एलसीएम और एंड वो कहता है HCF, LCM and HCF of two polynomial PX and QX are this, ठीक है, ये दोनों दे दिए, एंड दिस रिस्पेक्टिवली PX हमें ये है, फिर QX फाइंड करना है, सिमिलर वही चीजें, सिमिलर वही चीजें, तो क्या है हमारे पास, अब LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ये दोनों हमें मिल गया है, क्या मिल गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें दे दिए हैं LCM and HCF 36x square and x plus a and x square minus a square, ये हमें मिल गए हैं HCF, ठीक हो गया, सॉरी e के LCM है ये ओनली LCM है, HCF अलग से दिया हुआ है, हाँ यही मैं देख रहा था, तो वो है x square x माइनस a, ठीक हो गया, और साथ में हमें px दे दी है, तो वो है 4x square एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया, क्यू एक्स हमने फाइंड करना है, तो फॉर्मूला वही है, एलसीएम इक्वल्स टू
क्यू पी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स, मैं उसको लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये क्या होगा 4x² एंड x² माइनस a² मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स इक्वल्स टू एलसीएम की वैल्यू क्या है 36x² x प्लस a एंड x² माइनस a² मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू जो एच सी एफ की है वो है x² एंड x माइनस a। क्यू एक्स फाइंड करना है तो ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 36x² x प्लस a एंड x² माइनस a² मल्टीप्लाई बाय x² x माइनस a ओवर ये आएगा 4x² x² माइनस a²। अब जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दें। लाइक हमारे पास ये दोनों सिमिलर हैं, ये कैंसिल हो गए, x² के साथ कैंसिल, 4 9s आर 36, तो ये बचेगा हमारे पास 9x² x प्लस a एंड x माइनस a, ये वैल्यू और ये वैल्यू बच गई। अब एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, 9x² इसको लिख सकते हैं x² माइनस a², तो ये हमारे पास आ गया QX। यही हमने फाइंड करना था। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 6, तो वो हमारे पास है 6 में द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल। ये HCF है और ये LCM है। वो कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, वो PX और QX दोनों फाइंड करने हैं। तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास है PX मल्टीप्लाई बाय QX, ये दोनों फाइंड करने हैं LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो LCM हमारे पास है 12x² एंड x प्लस a एंड x² माइनस a² मल्टीप्लाई बाय HCF हमारे पास है x प्लस a। तो अभी बस इनको सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। लाइक देखो 12x² ये दोनों सेम है तो ये क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और पीछे क्या बचेगा x² माइनस a²। अब यही हमने फाइंड करना था px एंड qx मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो ये हमारा क्या है सोल्यूशन है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करें, इंशाल्लाह हम उसके आंसर करेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।